दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फुल पीसी बिल्ड अंडर 40,000 रुपीज। इसके पहले भी मैंने एक फुल पीसी बिल्ड डाला था 40,000 रुपीज के अंदर, पर वो था एक AMD का पीसी बिल्ड। तो कुछ लोगों के कमेंट्स है कि भाई एक इंटेल का भी पीसी बिल्ड डालो, तो ये रहा आपके लिए वो पीसी बिल्ड। तो उसके पहले आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप कोई अपना पीसी बिल्ड बनाना चाहते जिसका अपग्रेड पाथ बहुत ही ज्यादा अच्छा हो, आगे जाके आप काफी ज्यादा अपग्रेड कर सको, तो AMD के साथ ही स्टिक रहो। वो वाला पीसी बिल्ड जो मैंने किया था वो काफी ज्यादा अच्छा पीसी बिल्ड है फॉर द अपग्रेड्स। तो अगर वो वाली वीडियो नहीं देखे तो वीडियो के आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आगे जाके अपग्रेड नहीं करना चाहते कुछ भी, और बहुत ही ज्यादा अच्छा प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो चाहते हैं, जो आगे आने वाले सालों तक उनको काफी अच्छी गेमिंग करवा सके 1080p 60 FPS पे। तो वीडियो को आगे देखते रहो, वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। तो चलो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये है 40K का फुल पीसी बिल्ड। तो इसके अंदर मैं मॉनिटर और पेरिफेरल्स भी इंक्लूड करूंगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं हमारे प्रोसेसर को। तो प्रोसेसर मैंने लिया है इंटेल का i3-9100F 4 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। काफी ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है ये फॉर दी गेमिंग। 4.2 गीगाहर्ट्ज तक इसकी बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, और जब भी हम किसी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड को इसके साथ पेयर करेंगे तो काफी ज्यादा अच्छे फ्रेम रेट्स आपको निकाल के देगा ये प्रोसेसर। 6000 की प्राइस के साथ आपको मिलेगा, और काफी ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है ये। आगे आने वाले टाइम तक आपको काफी अच्छी गेमिंग करवा के देगा ये प्रोसेसर। तो अब इस प्रोसेसर को पेयर करने के लिए हमको चाहिए एक मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड के लिए हमने चूज किया है MSI का H310 बेसिक चिपसेट का मदरबोर्ड फॉर इंटेल प्लेटफॉर्म। काफी ज्यादा बेसिक चिपसेट का मदरबोर्ड है ये इंटेल प्लेटफॉर्म के लिए, पर हम i3 जैसे कि यूज कर रहे हैं तो i3 के लिए कुछ ज्यादा जरूरत है नहीं। तो ये मदरबोर्ड हमारे प्रोसेसर के लिए काफी इनफ रहने वाला है, काफी अच्छे से हैंडल कर लेगा ये हमारे प्रोसेसर को। और जैसे कि ये 8th जनरेशन और 9th जनरेशन को आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट करता है, तो काफी अच्छा मदरबोर्ड है फॉर दिस यूज के सिनेरियो। क्योंकि मदरबोर्ड हमको फ्रेम्स निकाल के नहीं देगा, प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड हमको फ्रेम्स निकाल के देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसी वजह से हम प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड के लिए थोड़ा सा सेव कर रहे हैं। और अगेन ये भी बताना चाहता हूँ कि जिन भी प्रोडक्ट्स को मैं मेंशन कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो अगर आपको कुछ परचेज करना है तो आप वहाँ पे जाके परचेज कर सकते हो। आगे की बात करते हैं। तो आगे के लिए हमको रैम चूज करनी है। रैम के लिए मैंने चूज किया Corsair की Vengeance LPX DDR4 रैम। काफी अच्छी रैम है, 3000 मेगाहर्ट्ज तक ये सपोर्ट करती है, इसकी फ्रीक्वेंसी है। इस रैम के अंदर हमको हीट सिंक काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, क्योंकि जिस हिसाब से हम मदरबोर्ड और कैबिनेट हम यूज करेंगे उस हिसाब से हमको हीट सिंक काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी टू डाउन द टेम्परेचर्स। तो काफी अच्छी रैम है, आप इसको जरूर ले सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा मनी और सेव करना चाहते हो तो ADATA की D30 आती है, वो आपको 27 या 2600 रुपीज के अंदर मिल जाएगी। अभी फिलहाल डील चल रही है, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अगर आप थोड़ा सा मनी सेव करना चाहते हो तो आप उसके साथ भी जा सकते हो। तो उसके बाद बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। तो ग्राफिक कार्ड के लिए मैं दो आपको चॉइस देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि इस बजट के हिसाब से सबसे बेस्ट तो हमारे लिए रहेगा कि हम RX के 570 के साथ जाए। जैसा कि देख ही सकते हो, काफी अच्छा ये भी एक ग्राफिक कार्ड है। 4GB की VRAM के साथ आता है, DDR5 टाइप की मेमोरी है, और काफी अच्छी आपको गेमिंग करवा के देगा। 1650 से काफी ज्यादा अच्छा है, और 1650 सुपर से थोड़ा सा ही नीचे परफॉर्म करता है ये। तो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो काफी ज्यादा अच्छा है इसका। और जैसा कि हम एक बजट के अंदर है, तो सबसे बेस्ट ग्राफिक कार्ड हमारा यही रहने वाला है फॉर द प्राइस। और अगर आप थोड़ा सा 2 से 3 हज़ार रुपये ज़्यादा स्पेंड कर सकते हो, या इस बजट के अंदर आप थोड़ा सा कट ऑफ कर सकते हो इसके अंदर, तो 1650 सुपर के साथ आप जरूर से जा सकते हो। रिकमेंडेशन वही रहेगी कि आप 1650 सुपर के साथ जाओ। काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे फ्रेम रेट्स निकाल के देगा, और 1080p 60 FPS की हाई अल्ट्रा सेटिंग में गेमिंग आपको आराम से करवा के देगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्राफिक कार्ड है यार, ज़रूर से ले सकते हो उस ग्राफिक कार्ड को। अब इन सभी पार्ट्स को पावर देने के लिए हमको चाहिए एक पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई के लिए मैंने गीगाबाइट की P450B चुनी है। काफ़ी अच्छी पावर सप्लाई है, ये भी ब्रोंज सर्टिफाइड पावर सप्लाई है, और हमारे पीसी बिल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा मोर देन इनफ रहने वाली है, क्योंकि हमारे ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर इतने ज़्यादा TDP के है ही नहीं कि वो 450 वाट भी पूरी कंज्यूम कर सके। तो 450 वाट इज़ मोर देन इनफ फॉर आवर बिल्ड, तो आप इसको ज़रूर से ले सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्टोरेज सोल्यूशंस की। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप एक 240GB की SSD ले लो गैलेक्सी की तरफ से, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। SSD इंक्लूड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गेम को स्टोर करो, तो आप एक हार्ड ड्राइव ले सकते हो 1TB की, जो कि वेस्टर्न डिजिटल की ब्लू आती है, या सीगेट की बाराकूडा, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। काफ़ी अच्छी हार्ड ड्राइव्स हैं ये दोनों। 70 to 100 RPM पे बेस्ड है। ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक SSD इंक्लूड करना चाहते हो या HDD। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक 240GB की SSD ले लो, उसके बाद फिर आप अपग्रेड कर सकते हो आराम से हार्ड ड्राइव के ऊपर, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो ओवर द टाइम आप आराम से अपग्रेड कर सकते हो। और अगर आप काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि आपका सिस्टम काफ़ी स्नैपी रहे, तो आप SSD इंक्लूड करो। और अगर आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स खेलनी है और ज़्यादा से ज़्यादा गेम स्टोर करनी है, तो आप एक हार्ड ड्राइव ले सकते हो। दोनों में से चॉइस आपके पास है। तो ये तो हो गए हमारे स्टोरेज सोल्यूशंस। अब मैं बात करता हूँ कैबिनेट्स के बारे में।
तो यहाँ पे भी मैं आपको 2 कैबिनेट्स के ऑप्शन रख रहा हूँ। सबसे पहला तो कैबिनेट जो मैं पर्सनल यूज कर रहा हूँ, जिसका मैंने रिव्यू भी कर रखा है, और अगेन जो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स है उन सभी का रिव्यू मैंने अपने चैनल पे कर रखा है। तो अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। इन डिटेल रिव्यू दे रखे सारे के। मैं यहाँ पे कैबिनेट जो रिकमेंड कर रहा हूँ वो आइस 200TG है। बहुत ही ज्यादा अच्छी कैबिनेट है फॉर द प्राइस, और बेसिकली जो इन बजट बिल्ड्स के साथ आती है, हमको यहाँ पे देखना होता है प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो, और यहाँ पे जो हमको परफॉर्मेंस मिलेगी वो काफी ज्यादा अच्छी मिलेगी, और जो हमारे बजट है उस हिसाब से परफेक्ट रहने वाली है ये कैबिनेट। और अगर आप चाहो तो कोई अपनी पर्सनल कैबिनेट को भी यूज कर सकते हो। जो भी आपको कैबिनेट अच्छी लगे उस कैबिनेट के साथ आप जा सकते हो। और एक दूसरी कैबिनेट की जो मैं रिकमेंडेशन देना चाहूंगा वो चिपट्रॉनिक्स की GX3000 है। अगर आपका बजट थोड़ा सा अलाउ कर जाता है आपको, तो वो एक काफी ज्यादा अच्छी कैबिनेट आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि वहाँ पे हमको फ्रंट में मैश डिजाइन देखने को मिलता है। साथ के साथ हमको उसमें 3 प्री इंक्लूडेड फैन देखने को मिल जाते हैं जो कि RGB है। तो आपका एयर फ्लो काफी अच्छा रहने वाला है उस कैबिनेट के साथ एज कम्पेयर टू आइस 200TG। तो अगर आपका बजट अलाउ कर जाता है, 1000 रुपीज मोर पे कर सकते हो अगर आप, तो आप जरूर से उस कैबिनेट के साथ जाओ। तो अब जो हमारा बजट स्पेंड हो चुका है वो लगभग 32,000 रुपीज स्पेंड हो चुके हैं हमारे, और हमारे पास लगभग 8,000 अभी भी बाकी है फॉर द पेरिफेरल्स। अगर आप RX 570 लेते हो तो लगभग आपके 32,000 स्पेंड हो चुके होंगे, और अगर आप 1650 सुपर लेते हो तो आपके 34,000 स्पेंड हो चुके होंगे। और तो 34,000 के हिसाब से मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक 7,000 रुपीज़ का ये वाला मॉनिटर ले लो। 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है, 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो तो इस मॉनिटर को जरूर से ले लो, क्योंकि जो माउस और कीबोर्ड है वो आप ओवर द टाइम भी आप स्पेंड कर सकते हो उनके ऊपर, और उनको अपग्रेड कर सकते हो। पर अगर आप मॉनिटर एक बार ले लोगे तो फिर उसको अपग्रेड करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बाद में टाइम के हिसाब से। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप थोड़ा सा ओवर द टाइम आप कुछ पेरिफेरल्स को अपग्रेड कर सकते हो तो ज़रूर से कर लेना। नहीं तो मैं जो फिर पेरिफेरल्स रिकमेंड करूँगा वो भी आप ले सकते हो अगर आप RX 570 को यूज़ करोगे तो अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। मैं आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दे रहा हूँ इस PC बिट्स के साथ, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से अपने PC को चाहते हो। तो 7,000 का ये वाला मॉनिटर है, काफ़ी अच्छा मॉनिटर है, आप जरूर से ले सकते हो। अगर आप IPS पैनल के साथ जाते हो तो आप अलग से एक दूसरा मॉनिटर ले सकते हो IPS पैनल के हिसाब से, पर मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप गेमिंग PC बना रहे हो तो ये वाले मॉनिटर आप जरूर से ले सकते हो। आउट ऑफ द बॉक्स आपको 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। अब ये तो उन लोगों के लिए हो गया जो 1650 सुपर लगा रहे हैं, तो इनका बजट थोड़ा सा अभी के लिए फिलहाल खत्म हो जाता है जो 1650 सुपर लगा रहे हैं। और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप 200-300 रुपये का कीबोर्ड और माउस अभी के लिए फिलहाल ले लो। उसके बाद फिर ओवर द टाइम आप सब कुछ एक्सपेंड कर सकते हो, जिससे कि आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्राफिक कार्ड आपका काफ़ी ज़्यादा उसमें अच्छा लगा हुआ होगा। और अब ये बात जो कर रहा हूँ मैं वो RX 570 यूजर्स के लिए कर रहा हूँ जिन्होंने इस बिल्ड को फॉलो करते हुए RX 570 लिया है। तो उनके लिए अब हमारे पास 2,500 रुपये तक का बजट हमारे पास बाकी है, 2 से 2,500 रुपये तक का। तो उसमें मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप मांटा का 2.1 लो। अगेन इसका भी रिव्यू मैंने अपने चैनल पे कर रखा है, तो आप आराम से जाके ले सकते हो। और अगर आप इसका डिटेल रिव्यू देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे इसमें मैंने पूरा डिटेल रिव्यू कर रखा है, जाके देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बजट कॉम्बो रहेगा आपके लिए, चीप में मैकेनिकल एक्सपीरियंस आपको देने की कोशिश करेगा, और जो माउस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मिंग माउस है। तो जो ये वाला माउस और कीबोर्ड कॉम्बो है ये आप आराम से ले सकते हो। उसके बाद जो हमारे 1000 रुपीज़ या 800 रुपीज़ है उसको आप रेड गियर क्लॉक के ऊपर खर्च कर सकते हो। काफ़ी अच्छे हेडफोन्स है, ये आपके लिए सही रहेगा कि आप एक अलग से हेडफोन बाय करो, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देंगे एज कम्पेयर टू अगर आप 4.1 का कॉम्बो लेते हो। तो जो रेड गियर क्लॉक है वो आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, और प्लस इसमें 50 mm के ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं आपको। तो साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है इस हेडफोन की। तो मैंने दोनों के हिसाब से आपको समझा दिया है। जिन लोगों का बजट कुछ एक्सपेंड हो सकता है वो 1650 सुपर के साथ पेरिफेरल्स बाद में आप अपग्रेड कर सकते हो, और जो लोग अपना बजट एक्सपेंड नहीं कर पा रहे उन लोगों के लिए मैंने RX 570 रिकमेंड करा है। तो पूरा PC बिल्ड आपका लगभग 40,000 के अंदर हो जाएगा। पर मैं तो यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा बजट को बढ़ाओ और उसके बाद 1650 सुपर लगाओ टू बी लिटिल बिट मोर फ्यूचर प्रूफ, क्योंकि आगे आने वाले सालों में भी आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस ये देगा। दोनों ही आपको 1080p 60 FPS अल्ट्रा पे आराम से गेमिंग करवा के देंगे, पर थोड़ा बहुत फ्यूचर प्रूफ होने के लिए आप 1650 सुपर ले सकते हो ताकि आपको गेमिंग परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा अच्छी मिले। तो बस दोस्तों यही थी आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।